सरकार के 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद आंदोलन खत्म करने पर किसान संगठनों में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब के किसान संगठन आंदोलन खत्म करने को लेकर लगभग सहमत है, यह जानकारी सामने आ रही है। वह जीत का जश्न भी मना रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं, यह भी जानकारी सामने आ रही है। और इसी को देखते हुए पंजाब के 32 किसान संगठन एक बार फिर सिंघू बॉर्डर पर बैठक कर रहे हैं। इसमें किसान आंदोलन खत्म कर घर वापसी को लेकर मंथन होगा। यह भी चर्चा होगी, अगर कुछ किसान नेता घर वापसी पर सहमत नहीं है तो पंजाब के किसान संगठनों को क्या कदम उठाना चाहिए। हालांकि पंजाब के किसान नेता चाहते हैं सर्वसम्मति से ही इसका फैसला हो, ताकि किसानों की एकता को लेकर कोई गलत संदेश न जाए। बता दें कि सोमवार को भी पंजाब के किसान संगठनों ने मीटिंग कर घर वापसी पर सहमति दी थी। इससे पहले उन्होंने बाकी मांगों को लेकर केंद्र सरकार को 1 दिन का अल्टीमेटम दिया था। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी ने कहा, आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। सीधे शब्दों में कहा, 2 टूक शब्दों में कहा। हालांकि पंजाब की जत्थेबंदियों ने साफ कर दिया है कि आंदोलन खत्म करने को संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला ही मान्य होगा। तो आज असमंजस की स्थिति इस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है कि पंजाब के किसान संगठन इस बात पर कहीं ना कहीं सहमत होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसान आंदोलन को खत्म करना चाहिए, लेकिन यह भी जानकारी सामने आ रही है कि किसानों के बड़े नेता, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले नेता राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी इस बात से सहमत नहीं है। और यह जानकारी सामने आ रही है क्योंकि शुरुआती तौर पर भी, इब्तदाई दौर से भी ये लगातार जानकारी सामने आ रही है। राकेश टिकैत सीधे शब्दों में, 2 टूक शब्दों में कह रहे हैं कि हम अभी आंदोलन को खत्म करने वाले नहीं है, क्योंकि हमारी अन्य मांगे भी हैं जिस पर चर्चा होना, संवाद होना, तकरीर होना बेहद जरूरी है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामिंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामिंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। स्वामिंद्र जी, ये किस तरह की स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है किसान नेताओं के बीच? पंजाब के किसान संगठन कहीं ना कहीं सहमत दिखाई दे रहे हैं कि आंदोलन को खत्म किया जाए, लेकिन राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी कह रहे हैं कि जब तक अन्य मांगों पर सरकार विचार नहीं करेगी, जब तक उसको स्वीकारा नहीं जाएगा, तब तक ये किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। फिलहाल क्या पुख्ता जानकारी है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। आज किसान आंदोलन जिस मुकाम पे पहुंचा है उसमें हरियाणा न्यूज का बहुत बड़ा हाथ है। आप लगातार किसानों के हर मुद्दे पर, हर पहलू पर बड़ी बारीकी से जांच करते रहे, भले वो सरकार का पक्ष हो, भले किसानों का पक्ष हो। वही दुख तकलीफें आपने भी सहन की जो किसानों ने सहन की। और मैं बता देना चाहता हूं, संयुक्त किसान मोर्चा 550 से ज्यादा किसान जत्थेबंदियों का संगठन है। पंजाब का जो मोर्चा है, 32 किसानों की जत्थेबंदी है, उनकी 29 तारीख को भी मीटिंग थी, आज भी मीटिंग है। तो ये लगातार 4 तारीख तक मीटिंग का दौर जारी रहेगा तमाम संगठनों का। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि किसानों की मांगे मान ली गई, तो किसान यही कह रहे हैं कौन सी मांगे मान ली गई? मांग तो जस की तस खड़ी है। सिर्फ सरकार ने जो कोरोना काल के समय जब देश का आम नागरिक और दुनिया का हर नागरिक घरों में बैठा हुआ था, किसानों के सिर के ऊपर ये काले कानून थोपने का काम किया। जब लोग घरों में थे, किसान सड़कों पे थे। ये सरकार का फेलियर था और किसान शुक्र परमात्मा का कि किसान को कोरोना जैसी महामारी का इस आंदोलन में सामना नहीं करना पड़ा। एक भी मौत कोरोना की वजह से इस आंदोलन में किसानों की नहीं हुई। सरकार की बदनीति की वजह से किसान जो है वीर गति को प्राप्त हुए। आज हमारे किसान हमारे बीच में नहीं, 750 से ज्यादा। प्रधानमंत्री का यह कहना था आपदा में अवसर, ये कौन सा अवसर तलाश रहे हैं? और आज जब सरकार ने कानून वापस लिए, वो कौन से वापस लिए हैं? क्या मांग वापस ली है कि काले कानून वापस लिए हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यही कारण है कि पंजाब के आज बत्थे जत्थेबंदियां यही सोच रही हैं, यही विचार रही हैं कि देश के अंदर क्या बताया जा रहा है। ये जीत हमारी निश्चित हुई है क्योंकि हम लोगों ने अहम से नहीं, विश्वास के साथ काम किया। और लेकिन अलग अलग दिशा में जाते हुए दिखाई क्यों दे रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है ना। एक बड़ा सवाल है कि अलग अलग दिशा में जाते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? पंजाब की किसान जत्थेबंदियां अलग बैठक करती है, उसमें कहीं ना कहीं किसान नेता इस बात को लेकर सहमत दिखाई देते हैं
कि अब तो हमारे तीनों कृषि कानून वापस हो गए, लड़ाई यहीं तक थी, तो हमें आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन राकेश टिकैत अपने दो टूक शब्दों में कहते हैं कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। तो क्या ये भी सवाल माना जा रहा है कि राकेश टिकैत ने पंजाब के इस किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है क्या? यस जी, मैं बता देना चाहता हूं, संयुक्त किसान मोर्चा एक हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है। उसके बाद उसके उप जो है, जैसे हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा, पंजाब संयुक्त किसान मोर्चा, उत्तर प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा, राजस्थान संयुक्त किसान मोर्चा, ये तमाम हमारे संयुक्त किसान मोर्चा अलग अलग राज्यों के हैं, जिसमें अलग अलग किसान जत्थेबंदियां, अलग अलग संगठन मिलकर संयुक्त रूप से फैसला लेते हैं। आज पंजाब के, क्योंकि हमारे बड़े भाई है पंजाब के, उन्हें हर चीज का मूल्यांकन करना हमसे बेहतर आता है और बढ़िया तरीके से करते हैं। यही कारण है कि आज संयुक्त किसान मोर्चा का जो नेतृत्व जो किया जा रहा है, वो भी पंजाब से बड़े पैमाने पे किया जा रहा है और पंजाब के लोगों ने अग्रणी होकर पूरे भारत की आवाज उठाई है। इसलिए मैं तहे दिल से अपने पंजाब के किसानों का, पंजाब की लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं कि किसानों को उन्हें जो जगाने का काम किया। आज एमएसपी की जो लड़ाई पूरे भारत में लड़ी जा रही है, यानी कि किसान के अधिकारों की लड़ाई, जो किसान मेहनत करता है अपने मेहनतानों को मांगने की लड़ाई, जो बिहार के अंदर 2006 से समाप्त हो चुकी, जहां पे एपीएमसी एक्ट ही नहीं है। जहां एपीएमसी नहीं होगा, वहां क्या आप ये समझ सकते हैं कि बिना मंडी के एमएसपी हो सकता है? संभव ही नहीं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग मंडियां समाप्ति की ओर चली गई हैं और मध्य प्रदेश के अंदर 130 से अधिक मंडियों को सरकार द्वारा बेचने की घोषणा कर दी गई, उनकी ऑक्शन है। आप समझिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किसान मॉल है, एग्रो मॉल है करनाल का, उसको सरकार ने ऑक्शन पे लगा दिया है। आप समझिए सही क्या स्थिति है किसान की। जब मंडी नहीं रहेगी, एग्रो मॉल नहीं रहेगा, किसान अपना माल कहां बेचेगा, एमएसपी कहां मिलेगी? धन्य है मेरे पंजाब के किसान, जिन्होंने पूरे देश को जगाने का काम किया, अपने अधिकारों की लड़ाई करने का काम को किया। आज यही कारण है कि पंजाब सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को समझता है, पंजाब का किसान समझता है और ये बात ठीक है स्वामिंदर जी, मैं आपके पास लौटूंगा। कई सवाल है जिसका उत्तर मिलना भी बाकी है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, किसान आंदोलन को आज किस मुहाने पर आप देख रहे हैं? प्रधानमंत्री तो उम्मीद जता रहे थे प्रकाश पर्व के इस मौके पर, जब तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया गया, ऐलान किया गया। अब तो दोनों सदनों से भी मुहर लग गई है, राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर आप फिलहाल किस तरीके से देख रहे हैं? किस मुहाने पर आज ये खड़ा है? देखिए, जब ये किसानों के एक तबके ने आंदोलन शुरू किया था कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ, तो आपको भी याद होगा और आपके कार्यक्रम में भी अनेक बार ये बात कीजिए, स्वामी इंद्र जैसे न्यूज के प्रवक्ता आते थे, उनसे बात लगातार होती थी। ये कहते थे कानून वापसी तो घर वापसी। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए गुरु पर्व के दिन, गुरु नानक जयंती के दिन कानूनों के वापसी की घोषणा की, तो सारे देश का मन यही था, सब लोग इस बात की उम्मीद करते थे इन आंदोलनकारियों से, आंदोलनकारियों के आंदोलनजीवी नेताओं से, कि वे धरनों पर बैठे किसानों से कहेंगे कि अब वो लौट चले घरों की ओर, खेतों की ओर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं जी, पार्लियामेंट ने कानून बनाए सन का पार्लियामेंट वापस करेगी, कहां वापस जावांगे। कैबिनेट ने निर्णय कर दिया, संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। उसके बाद भी अगर कोई बॉर्डर पर डटे रहना चाहता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मंशा क्या है। उसकी मंशा किसानों का हित कभी हो नहीं सकती, उसकी मंशा केवल और केवल राजनीति करना है। और हम पहले दिन से एक बात कहते रहे हैं कि जिनको राजनीति करनी है, खुले में आके मैदान में राजनीति करें। आइए मैदान में चुनाव लड़िए। क्या क्या कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी मुहाल कर रखी है साल भर से। आसपास के इलाके के हजारों किसानों और दूसरे तबके के लोगों का जीवन जो है ना एकदम दुश्वार किया हुआ है। बहाना नहीं बचा आज इनके पास कोई वहां पर बने रहने का। उसके बाद भी अगर डटे रहना चाहते हैं, बने हुए हैं, तो इनको सोचना चाहिए कि ये तरीका ठीक नहीं है, ये अंदाज ठीक नहीं है, ये शैली ठीक नहीं है। लेकिन प्रोफेसर साहब, लगातार बात ये कही जा रही है कि अन्य मांगे हैं, उस पर विचार होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, तकरीर होनी चाहिए।
उसके अच्छा, बाद हम अगला ये फैसला लेंगे। जो अन्य मांगे हैं उस पर तो विचार होना चाहिए ना, संसद में तो चर्चा नहीं होती। सुनिए सुनिए सुनिए, क्या कहकर आंदोलन शुरू किया था? क्या शर्त थी वापस जाने की? शर्त ये थी कानून वापसी तो घर वापसी, घर वापसी करिए, बाकी बातें करते रहेंगे। ऐसे तो किसानों के सैकड़ों मामले मसले, और किसानों के ही क्यों, समाज के हर तबके के बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का कोई अंत नहीं है। हर सवाल पर चर्चा भी करेंगे तो भी सुलटाते सुलटाते चीजों में समय लगता है, और बहाना करके ही इनको यहां बने रहना है 22 तक, 24 तक, 29 तक, चाहे 49 तक बने रहें। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा कहने वाले लोग अब बेनकाब हो चुके हैं पूरी तरह। प्रधानमंत्री जी ने कानूनों की वापसी का निर्णय लेकर के इनको और इनकी राजनीति को एकदम बेनकाब कर दिया है। ये कड़वी सच्चाई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब आपके पास लौटूंगा, स्वामिंद्र जी आपके पास भी मैं लौटूंगा, केवल ढींगरा जी से भी जवाब ले लेते हैं। केवल ढींगरा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। केवल ढींगरा जी, आज जानकारी ये सामने आ रही है कि पंजाब के 32 किसान संगठन अपनी बैठक कर रहे हैं, उनमें ये सहमति बनने वाली है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इस किसान आंदोलन को खत्म किया जाए। लेकिन राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी तो पहले ही दो टूक शब्दों में कह चुके हैं कि किसान आंदोलन तो अभी खत्म होने वाला नहीं है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ये फैसला तो किसानों ने लेना है, पर लेकिन एक बात मैं जरूर इसमें कहना चाहूंगा कि इन किसानों को परेशान किसने किया? इस सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कैसे परेशान किया? पहले 3 काले कानून बनाए, फिर परेशान किया जब 750 के करीब शहीद हो गए, उसके बाद ये कानून वापस ले लिए। तो ये कौन कर रहा है? ये सिर्फ बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम कर रही है, जिससे आम लोगों को और किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। और उसके बावजूद भी ये लोग अपने आप को बहुत अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस किसान अपने घर चला जाए, किसान यहाँ चले। केवल ढींगरा जी, आप नहीं चाहते किसान अपने घर चले जाएं? केवल ढींगरा जी, आप नहीं चाहते किसान अपने घर चले जाएं? किसानों की जान जा रही है बॉर्डर्स पर, आप नहीं चाहते? कहेंगे कि चले जाए, राहुल गांधी क्यों एक मिनट, मैंने कब कहा किसान जाए? मैंने आपको पहले ही एक वर्ड में कह दिया। आपने मेरा पहले प्रोफेसर साहब, एक एक करके देखिए, एक एक करके चर्चा होगी तभी कुछ बात सामने आ पाएगी और दर्शक भी बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। केवल ढींगरा जी, अपनी बात रखें। बीच में बोलने की आदत है, इनको एक बीमारी है बीच में बोलने की। इनको अपने टाइम पे पूरा खुला टाइम चाहिए और दूसरे के बीच में बोलने की बीमारी है। बीमारों वाली बात करते हैं आप। इनको बीच में बोलने की बीमारी है। प्रोफेसर साहब, आप बोल लीजिएगा, मैंने सवाल पूछा है उसका उत्तर लेना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर साहब, के प्रवक्ताओं को एक बीमारी है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करके इस मसले का हल नहीं निकल सकता। केवल ढींगरा जी, व्यक्तिगत टिप्पणी करके इस मसले का हल नहीं निकल सकता। प्रोफेसर साहब, आपसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं, आपके पास जब मैं आऊंगा आप बोलिएगा, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। केवल ढींगरा जी, बात रखिए। देखिए, बात यह है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जो कानून बनाए थे, ये किसानों को पूछ के नहीं बनाए। ये जो कानून बनाए, ये ध्वनि मत से बनाए और ये ध्वनि मत से ही निरस्त किए। इनको ये बताना चाहिए कि ध्वनि मत से ही जो कानून बनाए थे, इसीलिए किसान सड़कों पे थे और ध्वनि मत से ही निरस्त हुए क्योंकि किसान सड़कों पे थे। आप ये देखिए कि ये बगैर पूछे कानून बनाते हैं और बगैर पूछे कानून को ध्वस्त करते हैं और फिर कहते हैं कि किसान अपने घर चले जाए। किसान की जो मांग है वो तो वही खड़ी रहेगी। किसान की मांग थी कि उनको फसल का 2 गुना मूल्य मिले। उस बात को खत्म करने के लिए पहले काले कानून बनाए, फिर उसको ध्वस्त कर दिया, फिर कहते हैं अपने घर चले जाओ। किसान की मांग तो वही रहेगी ना। किसान स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात लागू करने को कह रहा था, वो कर देते हैं। एमएसपी की गारंटी की बात कह रहा था, वो कर देते हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्यों प्रदेश को बरगला रहे हो, किसानों को बरगला रहे हो? नहीं, केवल ढींगरा जी, जब आपकी सत्ता थी, आपने किसानों के लिए क्या किया था? अगर आपकी भी जिम्मेदारी बनती थी, दायित्व बनता था। जो आज एमएसपी को लेकर लगातार चिल्लाया जा रहा है कि एमएसपी कानून गारंटी बने, तो आप अपनी सरकार में आपने क्या किया था? कितनी किसानों को एमएसपी मिलती थी? आपके पास आंकड़ा है कितने प्रतिशत किसानों को एमएसपी मिलती थी?
2007 की नोटिफिकेशन पढ़िए। उसके अंदर भूपिंदर सिंह हुड्डा ने हरियाणा के अंदर प्रावधान कर रखा है कि एमएसपी की गारंटी जो है वो दी जाएगी। 2007 का रूल पढ़िए। उस रूल को तोड़ा किसने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आपने ही सारे रूल ध्वस्त कर दिए। उस रूल को पढ़िए, उसके अंदर एमएसपी की गारंटी दी गई है 6वें नंबर कॉलम पे। ठीक है प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। ठीक है केवल ढींगरा जी, ठीक है प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। अब जरा इनको रोक लीजिए, मैं जवाब देता हूँ। जी केवल ढींगरा जी आपसे आग्रह है, बीच में ना बोलिएगा। प्रोफेसर साहब अपनी बात रखिए। देश में सबसे लंबे समय तक सरकार में रही कांग्रेस ने अगर एमएसपी गारंटी का कानून बना दिया होता तो आज किसी टिकैत को, किसी चढ़ोनी को और किसी योगेंद्र यादव को ये बहाना मिलता ही नहीं आंदोलन चलाने का। केवल ढींगड़ा क्यों टेलीविजन पर बैठ करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इन्होंने एमएसपी गारंटी की बात कर दी थी। एमएसपी गारंटी का कानून बनाने के लिए इनके पास वर्षों का समय था, इन्होंने जिक्र तक नहीं किया। इनके कार्यकाल में 1, 2, 100, 1000 नहीं, लाखों की संख्या में हिंदुस्तान के किसान अपनी आर्थिक दुर्गति के कारण मारे गए। जो कांग्रेस लाखों किसानों की आत्महत्या की जिम्मेदार है वो नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है, जिसने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। आपने कर दिया? रुक जाओ ना मेरे मित्र। 6 साल तक स्वामीनाथन कर दिया क्या? इनको रोक आपने लागू कर दी स्वामीनाथन रिपोर्ट। केवल ढींगड़ा अज्ञान की बातें मत करो। आपने कर दी रिपोर्ट लागू। अरे सुनो तो सही, अज्ञान मुनि आपने कर दी क्या लागू? कांग्रेस ने नहीं करी, आपने कर दी। आपने कर दी लागू, ये बताओ। इस व्यक्ति को रोक लिया जाए तो मैं अपनी बात कहूंगा, अन्यथा मैं मुझे डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आपने केवल ढींगरा जी जवाब लेने दीजिए। केवल ढींगरा जी जवाब लेने दीजिए। केवल ढींगरा जी जवाब लेने दीजिए। मैं सवाल पूछूंगा, जवाब लेने दीजिए। ठीक है जब मैं बोल रहा था तो ये बीच में क्यों बोल रहे थे? स्टॉप दिस नॉनसेंस। शर्म नहीं आती तब इनको? उत्तर चाहिए तो मैं जवाब देता हूँ। केवल ढींगरा जी शांत रहिए, उत्तर तो सुनिए, संयम रखिए। प्रोफेसर साहब अपनी बात रखिए। कांग्रेस के शासनकाल में स्वामीनाथन आयोग बना। कांग्रेस के शासनकाल में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई। 6 साल तक खूंटी पे टांगे रखी। नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की लगभग सभी सिफारिशों को लागू कर दिया। लागत से 1.5 गुना मूल्य हम दे रहे हैं। ये जितनी फसलों का एमएसपी देते थे उससे 2 गुना फसलों का 2 गुना, करीब 1 दर्जन फसलों का एमएसपी हम घोषित करते हैं, उनकी खरीद सुनिश्चित करते हैं। ऐसी कांग्रेस जिसने स्वामीनाथन को खूंटी पे टांग के रखा, वो हमसे सवाल करने का हक रखती है क्या? मुझे बताइए। जिसके राज में लाखों किसान सुसाइड कर गए, वो कांग्रेस हमसे सवाल करने का की हकदार कैसे हो सकती है? लेकिन प्रोफेसर साहब आज सवाल एमएसपी को लेकर है। प्रोफेसर साहब आज एमएसपी गारंटी कानून को लेकर सवाल है। प्रोफेसर साहब एमएसपी गारंटी कानून आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये बड़ा सवाल है। एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे या नहीं? 55 साल से ज्यादा कांग्रेस सत्ता में रही, एमएसपी गारंटी का कानून बना। अब उनको छोड़िए, जवाबदेही आपकी, आप सत्ता में है। उनको छोड़िए, जवाबदेही आपकी, आप सत्ता में है। एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? मेरी जवाबदेही सुन लीजिए। मेरी जवाबदेही बड़ी सरल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद एमएस स्वामीनाथन आयोग की खूंटी पर टंगी हुई रिपोर्ट्स को लागू किया। लागत से 2 गुना समर्थन मूल्य देना शुरू किया। ज्यादा फसलों पर समर्थन मूल्य देना शुरू किया। कांग्रेस के शासन में एमएसपी की जो स्थिति थी उससे बेहतर एमएसपी का सिस्टम हमने खड़ा किया और सवाल हमसे किया जा रहा है। अजब बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लाखों किसान आत्महत्या कर गए इनके राज में, ये आंख मूंद के बैठे रहे। प्रोफेसर साहब अपने कार्यकाल का भी आंकड़ा बता दीजिए। और पापात्मा लोग टेलीविजन पे बैठ के हमसे सवाल करते हैं। ठीक है मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। कार्यक्रम को समाप्त करना है। स्वामिंदर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामिंदर जी, एमएसपी को लेकर मैं हर बीजेपी प्रवक्ता से सीधा सवाल पूछता हूं कि आप एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, लेकिन बातों का जवाब सीधे सीधे नहीं आता है, गोल मटोल करके जवाब दिया जाता है, वो भी सीधा नहीं। अब आप सीधा स्पष्ट तरीके से समझ रहे हैं कि जो आपकी आने वाली बैठक है सरकार के साथ, अगर बैठक होगी तो उसमें क्या चीज होने वाली है और क्या बातें सामने रखी जाने वाली है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में रैली हुई थी और राकेश टिकैत ने कहा एमएसपी नहीं तो वोट नहीं,
तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक हवा फैली, गांव गांव में हम गए तो गांव से ये आवाज आई, बाबा तो गयो, ठाकुर तो गयो, बाबा का रंग फीको पड़ गयो। जब ये बात नरेंद्र मोदी तक पहुंची तो उन्होंने कहा, रे भैया किसान तो अपना रुख तय कर रहे हैं, किसानों की वोट लेने के लिए, डाका मारने के लिए इन्होंने अपने 3 काले कानून वापस लिए। पर उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता कलराज मिश्रा जी बोलते हैं ये कानून लागू होंगे दोबारा से, यानी कि सरकार किसानों को बेवकूफ बनाना चाहती है, किसान के झांसे में आने वाला नहीं। एमएसपी की गारंटी, तमाम किसानों को मुकदमे और हमारे किसान शहीदों को शहीदों का दर्जा न दिया। और देखिए संसद के अंदर जब ये शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, किसानों के लिए 2 मिनट का इन्होंने मौन व्रत भी नहीं धारण किया। कितने बड़े हत्यारे हैं किसानों के, 750 से ज्यादा इस आंदोलन में किसान शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। इनके मुंह पर अफसोस तक नहीं, आंखों में शर्म तक नहीं, और कितनी बाकी से ये बात करते हैं, हठ धर्मी से बात करते हैं कि एमएसपी किसने नहीं दिया। अरे जिसने नहीं दिया तो अब भी हमें भूखा मारो क्या? हमने कोई ठेका ले रखा है? आज ये किसान को मारने तुले हैं, बचाने तुले, चंद पूंजीपतियों के पास देश का एग्रो बिजनेस लूट कर देना चाहते हैं, क्योंकि देश के अंदर ये भूख के ऊपर व्यापार करने चले हैं, भूख के ऊपर ये काम करेंगे। इसलिए देश की जनता को समझना होगा कि इन लुटेरों से कैसे बचा जाए। ठीक है स्वामींद्र जी, लेकिन फिलहाल देखना होगा यहाँ पर कि इस मसले का, इस समस्या का समाधान कैसे होगा। लेकिन पेच एमएसपी को लेकर अभी फंसा हुआ है, और एमएसपी को लेकर जो बीजेपी के नेता हैं खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। यूं कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी और प्रभावी और पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए एक समिति का गठन करना है, एक कमेटी का गठन करना है, जिसमें तमाम क्षेत्रों के जो किसान हैं, चाहे वह कृषि वैज्ञानिक हो, अर्थशास्त्री हो, किसान हो, तमाम शामिल होंगे। उसके बाद इसका निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन फिलहाल एमएसपी को लेकर बड़ा पेंच फंसा हुआ है। इसका समाधान कब होगा, कैसे होगा, यह भी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। स्वामींद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और केवल ढींगरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो कब खत्म होगा आंदोलन, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।